सो बच्चों चलो आज कुछ मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे 2D ऑब्जेक्ट्स का जो हमने पिछले क्लास में देखा था। तो तीन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। हमें सर्कल के बारे में हम पढ़ेंगे, मेजरमेंट करना। ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट करना। एंड क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल्स कुछ भी ऐसे बना देता हूँ चार साइड वाले। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ सिलेक्टेड जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये इस तरीके की चीजें जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई है वो सारी चीजें सिलेक्टेड वाली पढ़नी है। ठीक, एक एक करके लिया जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सर्कल, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल्स, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सर्कल। तो बच्चों सर्कल में दो चीजें हम मेजर कर सकते हैं। अगर सर्कल जैसी कोई ऐसी फिगर हुई, टू डायमेंशन फिगर, तो सर्कल का हमेशा एक रेडियस होता है, रेडियस आर मान लो। जैसे यहाँ पे तुम कंपास रखोगे, एक आर लेंथ का, जैसे मान लो तुमने बोला ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे ऐसे डॉट रख के ऐसे गोल बना दिया, यही सर्कल बन गया। तो इसकी क्या मेजरमेंट करें? दो चीजें मेजरमेंट होती हैं जो हमने देखी थी। टू डायमेंशन फिगर में कौन कौन सी चीजें मेजरमेंट होती है? देखो, हमने पहले लेक्चर में बात किया था ना, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, कि 2D जो फिगर होगा उसमें क्या मेजर करेंगे? तो मेजर करेंगे पेरीमीटर एंड मेजर करेंगे एरिया। 1D फिगर में हमने ऑलरेडी लेंथ मेजर कर लिया है, जिसमें हमने आपको यूनिट भी समझाया, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, सिर्फ लेंथ ही मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब 2D फिगर की बात करते हैं तो हम उसमें पेरीमीटर मेजर कर सकते हैं, एरिया भी मेजर कर सकते हैं। वैसे ही जब मैं 3D फिगर पे जाऊंगा तो हम उसमें लेंथ और उसके जो पेरीमीटर होते हैं, ऑब्लिक पेरीमीटर लिख लो, उसके डायमेंशंस वो तो हम मेजर कर ही सकते हैं, प्लस एरिया कर सकते हैं, वॉल्यूम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आते हैं कि हम सर्कल में, अगर मुझे सर्कल का पेरीमीटर जानना है और हमें एरिया जानना है, किसी भी चीज का इनफैक्ट, है ना, पहले इन दोनों का मतलब समझ लिया जाए कि पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, एरिया का मतलब क्या होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है कि तुम एक जगह किसी बाउंड्री पे खड़े हो जाओ और उस बाउंड्री पे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और वापस वहीं पहुंच जाओ, और तुमसे मैं पूछूं कि तुम कितना डिस्टेंस चल लिए, वही पेरीमीटर है। या इसी को सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। पेरीमीटर या सर्कल के केस में पेरीमीटर का ही नाम है सरकमफेरेंस, मतलब बाहर बाहर कितना चल लिया गया, सरकमफेरेंस। दोनों जी बात बराबर है, पेरीमीटर कह लो या सरकमफेरेंस कह लो। तो पेरीमीटर का सिर्फ सर्कल में ही नहीं, किसी भी जगह पे पेरीमीटर का या सरकमफेरेंस का मतलब है कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया और फिर उसी पॉइंट पे पहुंच गए। जैसे सर्कल में कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ, और ये यूं चलना शुरू किया सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर, रनिंग करते हो ना फील्ड में, और ऐसे चलते 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 वापस मैं अगर यहीं पहुंच गया, तो मैं कितना डिस्टेंस चल लिया, ये है इसका पेरीमीटर। उसी तरीके से अगर ट्रायंगल में मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं चलना शुरू किया ट्रायंगल में, तो ऐसे जाऊंगा, फिर उसके बाद इधर जाऊंगा, फिर उसके बाद वापस यहीं पे आकर के पहुंच जाऊंगा, और मैं तुमसे पूछूं कि तुम कितना चल लिए। जैसे मान लो अगर मैं ट्रायंगल का साइड दिया होता 5 सेंटीमीटर, मैं दिया होता यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और ये होता 2 सेंटीमीटर, मैं तुमसे पूछता कि जी तुमने पॉइंट नंबर ओ से स्टार्ट किया था, या पॉइंट नंबर ए दे देते हैं, सॉरी, मैं बोलूं कि तुम पॉइंट नंबर ए से स्टार्ट किए थे और तुम चलते गए और वापस पहुंच गए ए पे, तो कितना चल लिए? तुम बोलोगे 5 सेंटीमीटर चला, फिर 2 सेंटीमीटर चला, फिर 6 सेंटीमीटर चला, तो कितना हो गया? 6 2 8 और 5 13, 13 सेंटीमीटर चल लिया। तो यही हो गया पेरीमीटर। मैं तुमसे बोलूं कि अगर ऐसा है कोई फिगर, मान लो स्क्वायर ही बना दिया जाए,
ये है मान लो 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं भी है, कुछ भी है, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और मैं तुमसे पूछूं कि इसका पेरीमीटर कितना है, तो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, चलना शुरू करो, चलना शुरू किए, चलना शुरू किए, ये चलते गए चलते गए चलते गए और वापस यहीं पहुंच गए। कितना चल लिए? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6, 16 सेंटीमीटर, 9, 25 सेंटीमीटर चल लिए। या यही किलोमीटर में होता तो किलोमीटर चल लिए। तो इसी तरीके से सर्कल पे भी ये बात लागू है। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो हमारे को सारे लेंथ दिए हुए थे, तो मैंने सबको ऐड कर दिया और मुझे पेरीमीटर मिल गया, लेकिन सर्कल में अब तो कुछ दिया नहीं है। हाँ, लेकिन सर्कल में सिर्फ और सिर्फ रेडियस दिया हुआ होता है। जैसे 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल है, तो इसका सरकमफेरेंस का या पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसको आपने याद करना है। आप मुझसे पूछोगे कि सर कैसे? पेरीमीटर तो इसका मतलब कि सब कुछ को ऐड कर दिया जाए, तो ये पेरीमीटर 2 पाई आर कैसे आ रहा है? इसका प्रूफ आपको आगे की क्लासेस में मिलेंगे जब आप 11th 12th में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए मेरी बात मान लो और समझो कि 2 पाई आर इसका पेरीमीटर होता है, और इसका मतलब समझ लिया जाए कि मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि देखो, अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, ऐसा फील्ड है जिसमें ऐसे फील्ड है जिसमें तुम बिल्कुल सेंटर में चले जाओ, फील्ड के बिल्कुल सेंटर में, और एक टेप लो और उसके लास्ट वाले पॉइंट से सेंटर का पॉइंट नाप लो, ये रेडियस होता है। तो अगर मैं ये रेडियस नाप लिया तो मुझे ये पूरा का पूरा, ये जो फील्ड है, ये जो राउंड सर्कल है, इसको मुझे पूरा का पूरा टेप से नापने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा। मैं बोलूंगा जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर का होता, तो 2 × पाई × 5, तो इसका पेरीमीटर पता है तो कितना होता? पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो मैं बोलूंगा 2 × 3.14 × 5, ये हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। मतलब अगर तुम किसी भी एक पोजीशन से स्टार्ट करते, मान लो ये पोजीशन ए, और तुम ऐसे दौड़ दौड़ लगाते या चलना शुरू करते और वापस ए पे आ जाते, तो तुम 31.4 सेंटीमीटर चल लेते। अब एक तो की तरीका हुआ कि तुम टेप लेकर के नापना शुरू कर दो और तुमको पता चलेगा कि भैया तुम इतना ही चले हो। अगर उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो मान लो यही 5 किलोमीटर का होता रेडियस, तो ये 5 मीटर मान लिया जाए, 5 मीटर का रेडियस का एक ग्राउंड होता। ठीक है, और कैसे नापते? तुम ग्राउंड के सेंटर में चले जाते और वहां से एक टेप लेकर के इसके एक एंड तक ऐसे नाप लेते और तुम बोलते कि 5 मीटर का रेडियस है सर्कल का। अगर 5 मीटर का सर्कल का रेडियस है तो मैं बोलूंगा कि पेरीमीटर मुझे बताओ या सरकमफेरेंस बताओ, तो 2 पाई × आर, जिसका आंसर होता है 2 × पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू आर। आर कितना है? 5, तो ये कितना हो गया? 31.4 मीटर। तो तुम 31.4 मीटर चल लोगे, ये इसका पेरीमीटर है। ठीक, मतलब समझ में आना चाहिए। बाकी ये फॉर्मूला, हाँ तुम बोलोगे सर मुझे याद करना पड़ेगा 2 पाई आर। हाँ, ये इतनी बार तुम्हारी जिंदगी में आएगा ये 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये सब जो फॉर्मूले हैं कि तुम ये क्वेश्चन ही तुम्हारे लिए नल एंड वॉइड हो जाएगा कि सर याद करना पड़ेगा। हाँ, ये याद हो ही जाएगा, इससे बच के नहीं जा पाओगे। द पॉइंट इज कि तुम मुझे पूछोगे सर अब ये कैसे आया 2 पाई आर, तो ये बच्चों अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि ये है क्लास 11th 12th की बात, जब हम प्रूव करते हैं कि जी सरकमफेरेंस 2 पाई आर क्यों होता है, इंटीग्रेशन से, इस तरीके की चीजों से, डिफरेंशिएशन से, इस तरीके की चीजों से हम प्रूव करते हैं। इसी तरीके से सर्कल से रिलेटेड एक और चीज, तो हमने पेरीमीटर देख लिया, जो दूसरी चीज है सर्कल से रिलेटेड वो है एरिया। पहली बात तो कि एरिया का मतलब क्या हुआ? एरिया का मतलब ये हुआ कि जो भी फिगर बनाया गया है वो तो एक बाउंडेड फिगर होगा, वो हमने देख लिया था 2D में। उसके अंदर जितना भी स्पेस है, ये पूरा ये पूरा ये पूरा उसका एरिया कहलाता है। ये पूरा स्पेस इस जो लाइन के अंदर है, जैसे मान लो मैं ऐसा ट्रायंगल बना देता,
ट्रायंगल का मैं ऐसा ट्रायंगल का एरिया पूछता तो एरिया मतलब ये जो भी दिख रहा है ना, इस तीनों लाइन के बीच में ये पूरा जो स्पेस दिख रहा है, जितने भी, ये सारा स्पेस इसका एरिया कहलाता है। जैसे तुम्हारे घर पे, तुम्हारे विलेज में, तुम्हारे गांव पे ये होगा, प्लॉट होगा, खेत होगा, तो खेत का जो एरिया निकालते हैं हम, क्योंकि आपके कुछ ऐसे प्लॉट होंगे, कुछ इस तरीके का जमीन होगा, राइट। तो ये सारा जो आपका स्पेस है इस लाइंस के बीच में, ये पूरा का पूरा एरिया कहलाता है। एरिया का मतलब ये हुआ। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर का मतलब हुआ कि मैं एक जगह पे खड़ा हो गया और वहां से वॉक करना शुरू किया बाउंड्री पे। बाउंड्री पे चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, और बाउंड्री पे चलते 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 वापस मैं अपने जगह पे आ गया। तो कितना चल लिया वो उसका पेरीमीटर हुआ। लेकिन एरिया मतलब इसके अंदर जितना भी स्पेस है, ये सब एरिया है। ठीक है, ओके। तो सर्कल में एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी कहां से आया, ये भी आपको याद करना है, और इतनी बार आएगा कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाई आर स्क्वायर आपको याद ही हो जाएगा, अपनी जुबान पे हो जाएगा। मैं बूढ़े तक जब नहीं भूल पाया पाई आर स्क्वायर, तो आप कैसे भूल जाओगे? इतनी बार इसका जिंदगी में इसकी जरूरतें पड़ेंगी आपको, जब जितने भी आगे की क्लास तक जाओगे। प्रूफ, प्रूफ मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से प्रूफ होता है, वो फ्यूचर के क्लासेस में आप खुद देखोगे। मतलब इसका क्या हुआ वो हम समझ सकते हैं, और वो समझना इंपॉर्टेंट है कि जब मैं बोल रहा हूं कि 2 पाई आर अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 मीटर, तो बिना इस पे वॉकिंग किए हुए भी मैं बता दूंगा कि 31.4 सेंटीमीटर का इसका पेरीमीटर है। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा जमीन कितना है, ये बिना मेजर किए हुए ही मैं बता दूंगा, जस्ट इस फॉर्मूले से। मैं बोलूंगा पाई मतलब 3.14 पाई का वैल्यू होता है, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 कितना हो गया? 5 इंटू 5 25 इंटू 3, तो लगभग 75 या 76 के आसपास आएगा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना इसका एरिया है 76 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया है, इस सर्कल के अंदर की जो जमीनें हैं, ये पूरा का पूरा एरिया है। ये है 76 मीटर स्क्वायर। तो सर 76 मीटर स्क्वायर से क्या समझे हम, क्या समझ में आ रहा है? मीटर स्क्वायर कैसे आया? तो तो जी, इतना तो पता है ना कि लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, किलोमीटर होता है, लेंथ नापते हैं हम। तो जो एरिया होता है उसकी यूनिट ये होती है मीटर स्क्वायर, या इसी को कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है स्क्वायर मीटर, SQM। ठीक है, सो जस्ट मिनट, मैं इसको चार्ज में लगाता हूँ। या सो बच्चों, ये SQM देख करके घबराना नहीं है, ये जस्ट एक यूनिट है। ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे मैंने केजी कह दिया था, एक यूनिट था, किलोमीटर एक यूनिट था, मीटर एक यूनिट था। तो जैसे जब हम एरिया की बात करते हैं तो उसकी यूनिट होती है स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर क्यों आया अगर ये पूछोगे तो देखो, ये ऐसे आया है स्क्वायर मीटर। इसकी यूनिट क्यों बनी स्क्वायर मीटर? क्योंकि हम यहाँ पे एरिया जब निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर कर रहे हैं ना। आर कितना है? 5 मीटर है, 5 मीटर है, और इंटू 5 मीटर। तो ये क्या हो रहा है, 5 इंटू 5 मैंने कर दिया, पाई का वैल्यू मुझे पता है 3.14, और 5 इंटू 5 25 हो गया। लेकिन ये मीटर भी तो है, ये जो यूनिट है ये आपस में भी मल्टीप्लाई होकर के बन जाते हैं मीटर स्क्वायर। और मैं इनको कोई नंबर की तरह नहीं समझता, मैं समझता हूं कि मीटर और मीटर मल्टीप्लाई हो गए और मीटर स्क्वायर बन गए, और मैंने बोला कि ये यूनिट की तरह है। इसको कोई नंबर की तरह ना देखा जाए, कोई स्क्वायर की तरह ना देखा जाए,
इसको सिर्फ समझा जाए कि ये एक यूनिट बन गया, और इसलिए हम कभी कभी इसको ऐसे भी लिख दे देंगे, स्क्वायर मीटर, या कभी कभी लिख देंगे मीटर स्क्वायर, एम डॉट स्क्वायर, या पूरे में भी लिख दो, ऐसे लिख दो इतना 76 मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो मीटर स्क्वायर। तो ये वैसा ही हुआ मीटर स्क्वायर जैसे मैं लिखूं कहीं पे किलोग्राम। इसका स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक नाम मात्र के लिए है। और स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि मेरे पास एक मीटर का एक यूनिट था और एक और मीटर का यूनिट था, दोनों मल्टीप्लाई होकर के मीटर स्क्वायर बन गए। और मैंने बोला कि चलो इसको हम बोला जाएगा कि जब भी एरिया मुझे नापना है तो मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाए। जैसे एक लेंथ को नापा जाए मीटर में, एक लेंथ को नापा जाए किलोमीटर में, वैसे ही एरिया को नापा जाए मीटर स्क्वायर में। ठीक। लेकिन पेरीमीटर की बात आई तो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस नापना है तो किस में नापेंगे? ये जो 2 पाई आर आ रहा है ये किस में आ रहा है? ये मीटर में ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं एक जगह से वॉक करना शुरू किया था और मैं बोला कि वापस यहीं पे पहुंच जाऊंगा तो कितना डिस्टेंस चल लिया, कितना लेंथ चल लिया, और लेंथ मुझे पता है कि मीटर में या किलोमीटर में हम नापते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ मीटर लिखा। आपको अगर देखना भी है कि मीटर ही क्यों आया तो देखो ऐसे भी देखा जा सकता है। ये क्या था? 2 पाई आर था, 2 पाई इंटू आर कितना है? 5 मीटर है, तो 5 इंटू टू, जो है ना 5 इंटू टू इंटू 3.14, और यहाँ पे मीटर, तो लास्ट में सिर्फ मीटर बच जा रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा ही जैसे यहाँ पे 2 बार मीटर आ रहा है ना, इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया था, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार मीटर आ रहा है इसलिए सिर्फ मीटर हुआ। और दूसरा तरीका समझने का ये है कि मैं तो बोल ही रहा हूँ कि पेरीमीटर वो चीज होती है कि एक जगह से शुरुआत करो चलना, और चलते 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 वहीं पे पहुंच जाओ। तो मैं पूछ रहा हूँ कितना चल लिए, कितना लेंथ चल लिए, कितना डिस्टेंस चल लिए, और मुझे पता है कि डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, इसलिए इसका यूनिट ये होगा। लेकिन वही मैं पूछ लेता कि एरिया कितना होगा, बताओ कितना प्लॉट है, ये कितना जमीन है, तो तुम बोलते कि 76 या जो भी आंसर आए मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये यूनिट हुई इसकी। ठीक है। सो बच्चों ये थी सर्कल की बात। सर्कल में सिर्फ मैंने आपसे दो ही चीज की रिक्वेस्ट करी है याद करने के लिए। एक पेरीमीटर, हमें दो ही चीज तो मेजर करनी है, पहली बात तो इतनी क्लियर हो गई, इतनी सिंपल सी बात है। सर्कल का हमने काम काम कर लिया। पेरीमीटर हमें समझना था, एरिया हमें समझना था। पेरीमीटर होता है 2 पाई इंटू आर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि भाई अभी के लिए याद कर लो। हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ वो मैंने समझा दिया, यूनिट क्या होगा वो हमें समझ में आ गया। इतनी सी छोटी सी बात है। अब अगले क्लास में सेम इसी तरीके से ट्रायंगल के बारे में देखेंगे कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं, और इसमें भी अलग अलग तरीके के ट्रायंगल्स के बारे में देखेंगे, और फिर चलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। ठीक है जी। ओके बच्चों।